तारीख 10 अप्रैल, समय शाम 4 बजे। कुछ ऐसा हुआ देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर जिससे 49 जिंदगी हवा में झूल गई। चारों तरफ चीख पुकार और आसमान में जिंदा बचाने की इंसानी जंग। समय के पहिए ने अचानक दिल की धड़कन बढ़ा दी। 46 घंटे का ये महासंग्राम जिससे जीत गई 46 जिंदगी, लेकिन पहले दिन हुई एक महिला की मौत ने डर और बढ़ा दिया। अंधेरे की चादर त्रिकुट पहाड़ को घेरती उससे पहले 11 लोगों को स्थानीय स्तर पर बचा लिया गया। सांसें और तेज हो गई। शाम ढल चुका था। अब भी 38 लोग हवा में आंखें बंद किए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मनोरंजन के लिए रविवार को इकट्ठा हुई भीड़ अब गांव के घने अंधेरे में थी। लोगों की सलामती के लिए लाखों दुआएं की जा रही थी। इस एक हादसे ने देश भर में हलचल मचा दिया था। दूसरा दिन, तारीख 11 अप्रैल। सूरज की पहली किरण दिखते ही आसमान में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर गड़गड़ लगे थे। 225 जवान, 45 वायुसेना के गरुड़ कमांडो, 51 आईटीबीपी के जवान, 79 इंडियन आर्मी जवान, 80 एनडीआरएफ के जवान और हजारों स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बीच 33 लोगों को बचाया गया, लेकिन राहुल कुमार मंडल की मौत से एकाएक सन्नाटा पसर गया। उसका सेफ्टी बेल्ट छूट गया है। अरे गिर गया रे। जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जिस तरह से युवक का भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के दरवाजे तक पहुंचकर हाथ छूट जाता है, ये भयावह था। हेलीकॉप्टर में घुसने से ठीक पहले युवक का बेल्ट टूटा। युवक फिर भी हिम्मत बनाए हुए था। उसने हाथों से अपनी जिंदगी थामे रखी थी, लेकिन आखिरकार 2 मिनट बाद उसका हाथ जवाब दे गया। हाथ छूटते ही युवक 860 फीट नीचे खाई में जा गिरा। त्रिकुट पर्वत का वो दर्दनाक हादसा अब और भयावह हो गया था। 2 दिन की समाप्ति के बाद भी सभी लोग नहीं बचाए जा सके थे। 14 लोग ऊपर ट्रॉली में फंसे हुए थे। तीसरे दिन के शुरुआत के साथ ही भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर आसमान में आ गया था। ड्रोन की सहायता से ऊपर फंसे लोगों को बिस्कुट और पानी पहुंचाया जा रहा था। 13 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन ट्रॉली नंबर 19 में फंसी एक महिला शोभा देवी को नहीं बचाया जा सका। रस्सी टूट जाने से महिला 300 फीट नीचे जा गिरी। महिला को बचाने के लिए जान पर खेलकर जवान ट्रॉली के अंदर पहुंचे थे। तारों की वजह से ट्रॉली के अंदर जाना कठिन हो रहा था। ट्रॉली के अंदर जाने के दौरान जवान की रस्सी ट्रॉली के ऊपरी हिस्से में फंस गई। फिर भी वो महिला को बचाने पहुंचा। महिला को ट्रॉली से बाहर भेज दिया गया, लेकिन हवा में रहते हुए रस्सी टूट गई। रेस्क्यू के दौरान हुई 2 मौत के बाद वायुसेना ने भी दुख जताया। हादसे के तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सका। ट्रॉली में फंसे लोगों में से कुल 46 लोग को सुरक्षित निकाला गया, जबकि इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी समेत सेना के अन्य जवान ने कड़ी मशक्कत के बाद जान जोखिम में डालकर ट्रॉली में फंसे लोगों को नई जिंदगी दी। वहीं स्थानीय प्रशासन और आम जनता लोगों के साथ हर पल खड़ी रही। उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा था। थोड़ी सी लापरवाही ने इतने बड़े हादसे का रूप ले लिया। हादसे के बाद से ही ट्रॉली संचालक फरार है। आगे की जांच की जा रही है, जबकि मृतकों के परिजन को 5-5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई है। वहीं इस बीच एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो ने अपनी इंसानियत से सबका दिल जीत लिया। रेस्क्यू के दौरान एक जवान ट्रॉली में ही रुक गया। शाम ढल चुकी थी। ट्रॉली में 2 बच्चे थे। जवान ने उन्हें छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। दूसरे दिन के रेस्क्यू के दौरान कमांडो रात में बच्चों के साथ ट्रॉली में ही रह गया। रेस्क्यू के दौरान एक स्थानीय निवासी ने भी बहादुरी दिखाई। पन्नालाल पंचारा नामक एक व्यक्ति ने जान पर खेलकर लोगों को बचाना शुरू किया। 10 तारीख को हादसे के बाद से ही वो लोगों को बचाने में जुट गया था, जिसे देखते हुए लोग उसे सम्मानित किए जाने की मांग कर रहे हैं। मनोरंजन की आपाधापी में एक साथ कई ट्रॉली चलाए जा रहे थे। इसी लापरवाही ने बड़े हादसे का रूप ले लिया। लेकिन सलाम है भारतीय सेना के उन तमाम जवानों को जिन्होंने अपने जान पर खेलकर वहां फंसे लोगों की जान बचाई। इस पहाड़ का क्या हमारे मासूम जनता का क्या हाल हो रहा है। अब कब वीडियो बनाए में इससे पहले सरकार सब कहाँ बैठी। अभी देखिए बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है। सरकार और हमारे जनता की वीडियो बना चलता थी। अगर इतना सा काम अगर पहले कर देता, मकसद नजारा कि अभी क्या चल रहा है
जो चिल्ला मारो तो वही न जाना अच्छा ये जैसे पूरा इंजीनियर से उसको चेक करवा लेता तो कितना बढ़िया मतलब इस ससुरेल ससुरेल को थी नहीं आखिर ऐसा क्यों होता है ताड़े घूमे कि अगर दुर्घटना बीत जाता है तो सब हाजिर है, उससे पहले कोई हाजिर नहीं कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है उसको चेक कर ले। देखिए अभी क्या हो रहा है इस आज मौसम देखते तो थोड़ा मजे आ भी थी सबका। ना देखिए आपके सब नजर फोटो लेने शानदार है तो चार है लियो हम की कैमरा सब लान हो झकास पैसा दे न छिय त शूट करे 66 का 66 तो घूम ले कर रहा हम घूम ले हां सबसे बढ़िया है मेरे फोटो है ना दो कथी लता एडवांस में देख कई गिर गाजे में वो तो देख कई चढ़िया माले माल देख कई लोगे सस रही थी ना कमल लेकिन हम लोग बहुत अकलो जुबे हो ना देखिए यह त्रिकुट पहाड़ का घटना। आखिर ऐसा क्यों होता है इस बिहार झारखंड में ज़्यादातर ऐसा घटना काहे को सुनने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की कमजोरी है। यहाँ पर टाइम टाइम पर जो है कि चेक नहीं किया जाता है और टाइम पर जो है कि यहाँ पर टाइम टाइम पर कोई भी देखभाल करने के लिए नहीं आता है। इसीलिए जो कि हमारे बिहार झारखंड में बहुत परेशानियां होती रहती है। ये त्रिकुट पहाड़ क्या, इससे बड़ा बड़ा खतरनाक भी दुर्घटना देखने को मिलता है। अगर देखा जाए हमारे पुल वगैरह बहुत चीज़ ऐसा है कि वहाँ पर भी सरकार तो खैर खर्च बहुत दे देता है, मगर ये नेता सब जो है कि घटोला कर देता है। मगर अभी जिस तरह जमकर मेहनत किया जाता है, मीटिंग पर मीटिंग, अगर यह थोड़ा सा मेहनत पहले ही कर देता, देखभाल कर लेता कि किस तरह चल रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा चेक कर लिया जाए। सबसे बड़ा गलती यहाँ तो इंजीनियर। और अगर इस समय अगर सारा डिब्बा गिर जाता नीचे तो क्या हाल होता है इस जनता को। ये तो जवान है जो कि संभाल रहा है, नहीं तो क्या हाल होता बताइए। बड़ी समस्या है इस बिहार झारखंड में। हमारे भारत की यह दुर्दशा है। आखिर कब तक चलते रहेगा ऐसा, सोचिए। और इसमें सबसे बड़ा कमजोरी जनता का भी है। जनता भी जागरूक नहीं होता है और वहाँ का स्थानीय ठेकेदार यानी कि जो उसको चलाता है उसका भी सबसे बड़ा गलती है। वह भी देख सुन करता नहीं है और पूरा ओवरलोड कर देता है, और जो है कि इसलिए जो कि यह सब दुर्घटना होते रहती। देखा जाए इससे पहले भी छोटा मोटा दुर्घटना हुआ था, चलिए उससे भी तो एक चेतावनी रहना चाहिए कि हाँ पहले भी दुर्घटना हो चुका है, थोड़ा संभल कर काम करना है। तो भाग मनाइए कि जवान वहाँ पर टाइम पर पहुँच गया, जो कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और जनता को वहाँ से निकाल पाया और टाइम टाइम पर उसको खाना भी पहुँचाया गया हमारे जनता के द्वारा और हमारे जवान के द्वारा, और हौसला बनाए रखा। यह बिहार झारखंड की समस्या को हर मोड़ पर देखकर चलना है और सरकार को ध्यान देना है। सबसे पहले तो जनता का ध्यान देना पड़ेगा। क्या हो रहा है हमारे बिहार झारखंड में, क्या हो रहा है, कुछ प्रगति नहीं हो, क्या चीज़ का कमी है। आखिर इस सरकार क्यों ना पूर्ति करता है, जो कि भारी भारी समस्या का
सामना करना पड़ रहा है, जान का भी। इसके बारे में सरकार को जो है कि जवाब देना पड़ेगा और जनता को भी ज़रूरी है इसमें जागरूक होने का। तो दोस्तों लग जाइए हमारे सरकार और नेता पर, ताकि अगली बार ऐसा दुर्घटना ना हो सके। जय जय जवान। सलाम है उस जवानों का जिसने इतना अपना जान जोखिम पर डालकर हम सबका रक्षा